देश में पिछले एक साल से सीएए नाम खासा सुनाई नहीं दिया, लेकिन आने वाले दिनों में ये फिर से देश का बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया कि देश में अगले एक हफ्ते में नागरिक संशोधन अधिनियम लागू हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात की गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि मैं मंच से ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगले 7 दिनों में सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में सीएए लागू होगा। शांतनु ठाकुर दक्षिण 24 परगना के काक द्वीप में एक पब्लिक मीटिंग में ये भाषण दे रहे थे। बीते साल दिसंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को देश का कानून बताया था और कहा था कि इसके लागू होने से इसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीएए को लेकर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया था, जिस पर जवाब देते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वो लोगों को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले नागरिकता कार्ड जिला मजिस्ट्रेटों की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब इसे केवल राजनीति के लिए छीन लिया गया है। वे लोगों को विभाजित करना चाहते हैं। वे इसे किसी को देना चाहते हैं तो दूसरों को इससे वंचित करना चाहते हैं। यदि किसी समुदाय को नागरिकता मिल रही है तो दूसरे समुदाय को भी मिलनी चाहिए। ये भेदभाव गलत है। इस कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। दिसंबर 2019 में संसद से सीएए पारित किया गया था। कानून पारित होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद कानून को रोक दिया गया। लेकिन कानून को लेकर एक दूसरी राय भी है। आलोचकों का मानना है कि ये विधेयक मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है और संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है। 2020 में बंगाल ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया और ऐसा करने वाला वो चौथा राज्य बन गया। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि बंगाल में हम सीएए, एनपीआर और एनआरसी की अनुमति नहीं देंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।